57 वर्षीय इंजीनियर हैं, पुणे से। लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। लगभग 2 महीने पहले आपके YouTube पर वीडियो ओ स्त्री कल आना के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक दीक्षा हुई। पहले जीवन बिल्कुल अलग था। उस वीडियो को सुनने के बाद और उसके बाद सैकड़ों अनेक वीडियोस को सुनने के बाद अब मुझे जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत पक्के हो गए हैं। जैसे जीवन का उद्देश्य मुक्ति और स्पष्टता ही है। आपके वीडियोस में और शिविरों में यह देखने में आया कि ज़्यादातर युवा ही जुड़ते हैं। मेरे अध्यात्म की तो शुरुआत अभी हुई है। आपसे बहुत कुछ सीखा है एक छोटे अंतराल में। बहुत सादा, सरल, सीधा प्रश्न है, आगे जीवन अब कैसे जीऊं? न ऐसा है कि युवावस्था बीत गई है, न ऐसा है कि प्रौढ़ हो गए हैं आप। बात शरीर की नहीं है, बात चेतना की है। चेतना 15 बरस की हो तो भी यही कहती है कि समझना है, जानना है, दुख से मुक्ति चाहिए, उलझनों और बंधनों से मुक्ति चाहिए। उस समय 15 की उम्र में, 25 की उम्र में चेतना को अपने सामने एक प्रकार के बंधन दिखाई देते हैं। अगर थोड़े आध्यात्मिक रुझान का युवा व्यक्ति है तो वो कहेगा कि ये सामाजिक रूढ़ियां, मान्यताएं, ऊंची नौकरी आदि पाने की पारिवारिक सामाजिक अनिवार्यता, ये सब बंधन है। और अगर आध्यात्मिक रुझान का नहीं है जवान आदमी तो वो कहेगा कि बंधन है पैसे की कमी, बंधन है एक अविकसित राष्ट्र में फंसे होना, बंधन है भोग की सुविधाओं का सीमित होना। वो इस तरह अपनी समस्याओं को और अपनी बेचैनी को परिभाषित करेगा। और अगर उम्र 65, 75, 85 की है तो भी चेतना तो चेतना ही है। वो अभी भी बेचैन ही रहेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 15 या 25 वर्ष के युवक की रहती है। बस अंतर इतना रहेगा कि 65 वाला अपने बंधनों को अलग तरीके से व्यक्त करेगा 25 वाले की तुलना में। 25 वाला कहेगा दिक्कत यह है कि तनख्वाह नहीं आ रही, 65 वाला कहेगा दिक्कत यह है कि पेंशन नहीं आ रही। लेकिन ले देकर दोनों बात किसकी कर रहे हैं भाई? उसकी तनख्वाह रुकी हुई है, इसकी पेंशन रुकी हुई है। 25 वाला कहेगा बंधन यह है कि स्त्री नहीं मिल रही,
65 वाला कहेगा बंधन ये है कि ये स्त्री दफा नहीं हो रही। बुढ़िया 65 की हो गई, अब तो राम का नाम ले। लेकिन ले देकर दोनों बात किसकी कर रहे हैं? स्त्री की। शरीर की उम्र होती है, चेतना की उम्र नहीं होती। शरीर की उम्र होती है, अहम वृत्ति की उम्र नहीं होती। हां, अहम वृत्ति अभिव्यक्ति पाती है शरीर के ही माध्यम से, तो इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। स्त्री की छटपटाती चेतना अपनी छटपटाहट का एक कारण, एक सबब बताती है। पुरुष की चेतना कुछ थोड़ा सा अलग बताती है, जवान की अलग बताती है, बूढ़े की अलग बताती है, अमीर की अलग बताती है, गरीब की अलग बताती है। बात समझ रहे हैं? आध्यात्मिक आदमी की चेतना एक तरीके से अभिव्यक्त करती है अपनी परेशानी को, और एक साधारण सांसारिक गृहस्थ की चेतना दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करती है अपनी परेशानी को। इन सब अभिव्यक्तियों में शब्द अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं, पर बात तो एक ही होती है। और बात क्या होती है? कुछ है जो ठीक नहीं है, कुछ है जो नहीं होना चाहिए था पर है, या तो कुछ अधिक है या कुछ कम है। तो आपको यह नहीं देखना है कि शरीर की उम्र क्या हो गई। शरीर की जो भी उम्र हो, आज की बात हो या चाहे आपके लिए आज से 30-40 साल बाद की बात हो, शरीर बदलता रहेगा, भीतर का प्रश्न चिन्ह नहीं बदलता। प्रश्न चिन्ह से पहले जो प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न बदलते रहते हैं। प्रश्न कोई भी हो, प्रश्न के साथ लगा प्रश्न चिन्ह नहीं बदलता। आज भी आप जो बात कह रहे हैं, आज से 20 साल बाद ये बात नहीं कह रहे होंगे, कोई और बात कह रहे होंगे, पर बात लगी ही रहेगी, जैसे कोई रोग लगा रहता है। तो युवा को यह देखना है कि उसके सामने क्या उलझने हैं, और प्रौढ़ को यह देखना है कि उसके सामने क्या उलझने हैं। उन सब उलझनों के मूल में हल्ला बोलना है, धावा मारना है, एक निशाना साधना है। अध्यात्म कोई ओलंपिक्स की तैयारी थोड़ी ही है कि उसमें सिर्फ जवान लोग ही दिखाई दें। नहीं, अध्यात्म कोई वृद्धाश्रम जैसी जगह है कि वहां सिर्फ सब पक्की उम्र के लोग ही दिखाई दें। जिस दिन जीव को पहली अकुलाहट का अनुभव होता है, उस दिन अध्यात्म उसके लिए आवश्यक हो जाता है। वो पहली अकुलाहट किसी को 8 साल में अनुभव हो सकती है, किसी को 12 में, किसी को 16 में, किसी को 26 में, किसी को 56 में। क्या फर्क पड़ता है? जब भी अनुभव हुई, समाधान तो करोगे ना भाई। बहुत बीमारियां होती हैं जो 2 माह के बच्चों को भी होती हैं और 80 साल वालों को भी होती हैं। क्या 80 साल वाला ये बोले कि ये तो छोटे बच्चों की बीमारी है, मैं क्यों इलाज कराऊं? भाई छोटे बच्चों को होती होगी, आपको तो अभी हुई है ना। छोटे बच्चों को होती होगी, आपको तो अभी हुई है ना। जिसको जब हो उसको तभी इलाज करना पड़ेगा। हां, छोटे बच्चे की डोज अलग होगी, हो सकता है छोटे बच्चे की दवाई अलग हो, आपकी डोज अलग होगी, आपकी दवाई अलग होगी, पर इलाज तो आपको भी चाहिए। बात उम्र की नहीं है। इस तरह की धारणा कोई बिल्कुल ना बनाए कि अध्यात्म किसी वर्ग विशेष के लिए होता है। कोई कह दे युवा वर्ग के लिए होता है, कोई कह दे पुरुष वर्ग के लिए होता है,
कोई कह दे सन्यासी वर्ग के लिए होता है, नहीं, अगर पुरुष के लिए है तो स्त्री के लिए भी उतना ही है, जवान के लिए है तो बूढ़े के लिए भी उतना ही है। जिन्होंने ब्याह नहीं करा उनके लिए है, तो जो गृहस्थ है उनके लिए भी उतना ही है। जो व्यवसायी है उनके लिए भी है, जो छात्र हैं उनके लिए भी है, जो सब अब व्यवसाय इत्यादि छोड़कर बैठ गए हैं उनके लिए भी है। और कहने की बात नहीं कि अगर हिंदू के लिए है तो मुसलमान के लिए भी है, पारसी के लिए है तो ईसाई के लिए भी है। मैं दोहरा रहा हूं, बात एक ही बार में स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। जिस भी जीव को अपने भीतर पहली अकुलाहट पता चली, अध्यात्म उसके लिए है, और बिना अध्यात्म के अब उसके लिए गुजारा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल के हैं या 110 साल के हैं। यह मत कह दीजिएगा कि अरे अभी 10 का ही तो है मुन्ना, अभी से ये क्या करेगा बोध ग्रंथ पढ़ के, बेकार की बात। न ये कह दीजिएगा कि अरे परदादा अब 110 के हो रहे हो तुम, काहे के लिए मांगा करते हो कि उपनिषद पढ़ने हैं, तुम पढ़े रहा करो। नहीं, 10 का हो या 110 का हो, सबको चाहिए। जैसे सांस, जैसे भोजन, किसी का हवा पानी खाना बंद कर सकते हो क्या? तो जितना जरूरी आदमी के लिए, आदमी के शरीर के लिए हवा है, पानी है, भोजन है, उतना ही जरूरी चेतना के लिए अध्यात्म है। ठीक है, स्पष्ट है इस पर और कुछ? How does, I mean, what are the do's and the don'ts that one should follow? अपनी जिंदगी को देखिए। डूज एंड डोंट्स थोड़ा बाद में आते हैं, उससे पहले आता है किसके लिए डू और किसके लिए डोंट। डू माने क्या करणीय है, और डोंट माने क्या वर्जित है, क्या अकरणीय है। ठीक जी। मुझे पता तो हो मेरी हालत क्या है, मुझे पता तो हो ना मेरी हालत क्या है। जब मुझे पता हो कि मेरी हालत क्या है, तो मुझे वो सब कुछ नहीं करना है जो मेरी हालत को वहां तक लेकर आया जहां आज मेरी हालत है खराब, और मुझे वो सब कुछ करना है जो मेरी हालत को पलटेगा, जो मुझे मेरे वर्तमान बंधनों से आजादी दिलाएगा। ये एक और मिथ है जिस पर प्रकाश डालना जरूरी है कि सबके लिए तयशुदा पूर्व निर्धारित यम नियम डूज डोंट्स नहीं हो सकते। आप बीमार होते हैं, एक दवाई जो एक रोगी की जान बचा सकती है वो दूसरे रोगी की जान ले सकती है, और एक ही रोगी को एक दवाई की एक मात्रा प्राणदायी होगी और उससे अलग मात्रा प्राणघातक हो जाएगी, और एक ही रोगी को दवाई की एक ही मात्रा 2019 में लाभ दे सकती है और 2020 में जान ले सकती है ना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली बात, दो लोगों को एक सी दवाई देना बड़ा मुश्किल है। एक ही आदमी को भी एक ही दवाई की अलग अलग मात्राएं दे देना घातक है, और एक ही आदमी को एक ही दवाई की एक ही मात्रा भी सब समय में नहीं दी जा सकती। आज दी सकती है, हो सकता है अगले साल ना दी जा सके। और एक ही आदमी को एक ही दवाई कि एक ही मात्रा एक ही दिन में भी यूं ही नहीं दी जा सकती। जिन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वो जानते हैं, उसका समय बंधा है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दिन में इंसुलिन के 2 इंजेक्शन लेने हैं, एक बार दोपहर 2 बजे ले लूंगा, एक बार 4 बजे ले लूंगा। 2 बजे ले लिया और 4 बजे ले लिया तो 5 बजे तक
काम तमाम हो जाएगा। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी वर्तमान हालत क्या है। तो अपने जीवन को देखना पड़ेगा, बहुत करीब से देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि किसी एक खास वीडियो के माध्यम से आपका परिचय हुआ मुझसे। देखिए कि उसी से क्यों, देखिए कि उसके बाद आप जिन वीडियोस को चुनकर देख रहे हैं और लाभ पा रहे हैं, उस चयन के पीछे क्या है, वही वीडियोस क्यों देख रहे हैं आप। जब उन वीडियोस को देखेंगे आप, और अगर आपने कोई प्लेलिस्ट इत्यादि बना रखी है, तो उसमें अपने चुनाव करेंगे, चुनाव के आधार पर गौर करेंगे, तो आपको थोड़ा इशारा मिलेगा कि जीवन में अभी वास्तव में समस्याएं क्या चल रही हैं। अगर आप पहले ही नहीं जानते, तो अगर आप पहले ही वाकिफ है फिर तो बात ही नहीं। तो आप जान जाएंगे साफ साफ कि अभी वो कौन से मुद्दे हैं जीवन में जो वजन बनकर और बंधन बनकर बैठे हुए हैं। फिर पूछिए अपने आप से कि स्थिति यहां तक आई कैसे, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी कौन सी धारणाएं, मेरे कौन से निर्णय हैं, मेरे कौन सी वृत्तियां हैं जिनके कारण मैंने अपने ऊपर इतना वजन स्थापित कर लिया। डोंट्स मिल गए आपको, जो तौर तरीके, जो धारणाएं, जिस तरह के निर्णय और आचरण आपको मुसीबत में लेकर आके आए हैं, उनको डोंट कंटिन्यू, डोंट कंटिन्यू, रोक दीजिए। डूज क्या करने हैं। आज आप आए हैं यहां पर, यह आपका पहली बार ही तो है ना, एक नई शुरुआत ही तो है ना। ऐसी ही कई अन्य नई शुरुआतें आपको जीवन में लानी पड़ेंगी जो आपने पहले कभी नहीं करी थी। जीवन के पूर्वार्ध में बहुत कुछ है जो नहीं हुआ, होना चाहिए था। अब ये जो दूसरी पारी है, उत्तरार्ध है, इसमें करिए ना, बहुत सारे नए काम हैं। कैसे जान गए आप कि आज 57 की आयु में ये नया काम करना आवश्यक है आपके लिए? कैसे जान गए? जिस विधि आप जान गए कि आज ये आपको करना आवश्यक है, उसी विधि जानिए कि अब नए डूज क्या हैं। मैं आपको बता दूं, नए डूज किसी आपके पुराने आचरण का या आदत का दोहराव नहीं हो सकते, रिपीटिशन नहीं हो सकते, उन्हें नया ही होना पड़ेगा। जो कुछ भी रिपीटिटिव है, जो कुछ भी लगातार ढर्रे की तरह चल ही रहा है, उसको तो डोंट में आना पड़ेगा, क्योंकि उसको रोकना है। जो कुछ भी अभी तक लगातार हो ही रहा था, वही तो समस्या बन गया ना। तो वो सब कुछ कहां आएगा? डोंट में आएगा, या उसमें से अधिकतर। डूज क्या पहले से बताए जा सकते हैं? कैसे कोई बता दे पहले से? उन्हें तो नया होना है। जो पुराना है वो नया डू बन नहीं सकता। डूज का अर्थ ही है कि नया सूरज उगेगा, अब नई रोशनी आएगी। समझ रहे? और उस नए डू को, उस नए विधायक कर्म को जानने की ताकत आप में ठीक वैसे ही है जैसे आप जान गए कि आज यहां आकर आपको बैठना है। जान गए ना, वैसे ही जानिए। और बहुत आसान तो नहीं रहा होगा यहां पर आकर के बैठना। न तो आपको बाजार ने धक्का दिया है, न कोई बहुत बड़े विज्ञापन है, न सड़कों पर होर्डिंग लगा है, न कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि आप देखते हैं कि अधिकांशतः युवा वर्ग है जो मुझसे लाभ उठाता है। आप ये बात जानते भी हैं। वो जानते हुए भी आप आए, निश्चित रूप से कोई आंतरिक स्पष्टता थी, कोई बड़ी स्पष्ट प्रेरणा थी जो आपको यहां ले आई। तो डू फिर यह है कि उस आंतरिक स्पष्टता के हवाले छोड़ दीजिए, अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए खुद को। वो फिर आपको जहां ले जाती हो उसके पीछे पीछे जाएं, जैसे यहां आ गए।